जितने भी काम किए हैं वो सब लोगों की मदद की है। जैसे कि सबसे पहले उनका जो मुकदमा जो उनका वो प्रकरण आया सामने गोरखपुर वाला, गोरखपुर में बहुत सारे बच्चों की जो मृत्यु हुई थी, वहाँ पर उनकी जो भूमिका थी वो बहुत अच्छी भूमिका थी, जो योगी जी को पसंद नहीं आई और योगी जी ने उनको निशाने पर रख लिया और निशाने पर रखकर योगी जी ने उनसे अपनी दुश्मनी निकालने का काम किया। जब भी उनको जेल में भेजा गया था और जेल में भेजने के बाद में उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे और फिर भी उनको बेल मिली। बेल मिलने के बाद में वो घर नहीं बैठे, डरे नहीं योगी सरकार से और बीजेपी सरकार से। वो लोगों को लगातार जागरूक करते रहे, लोगों को बताते रहे कि मैं निर्दोष हूँ और जब भी लोग लोगों के लिए काम करेंगे तो ये सरकार है, ये सरकार हमेशा उनका दमन करेगी। मगर डॉक्टर कफिल ने हमेशा लोगों के लिए काम किया। उसके बाद जहाँ आपने देखा कि बिहार के अंदर चंपी बुखार आया था, उसके अंदर उनकी जो भूमिका है वो सराहनीय भूमिका है। ऐसे व्यक्ति को तो सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में लाखों लोगों, लाखों बच्चों को बचाने का काम किया और एक अच्छी भूमिका निभाने का काम किया। ये सरकार की रडार पर थे कि कोई मुस्लिम, दलित या बहुजन समाज का व्यक्ति समाज के लिए काम करे या सरकार के सामने पैरेलल काम करे, वो उनको पसंद नहीं है। क्योंकि एक्टिविस्ट पर रात दिन जो ये मुकदमे लगा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, उसका ही शिकार डॉक्टर कफिल है। और फिर डॉक्टर कफिल जैसे एनआरसी पर काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो एनआरसी पर उनका अगर स्टेटमेंट देखा जाए, उनका भाषण देखा जाए तो उसमें कुछ भी ऐसा इलीगल नहीं है। फिर भी सरकार ने, मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश ने, योगी जी ने जानबूझकर डॉक्टर कफिल पर एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद एनएसए लगाया और ये देखा गया है कि जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो दलितों के राइट्स पर काम कर रहे हैं, जो मुस्लिमों के राइट्स पर काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स पर काम कर रहे हैं या सरकार के चेहरे को उजागर करने का काम कर रहे हैं, उन पर हमेशा से बीजेपी सरकार ने एनएसए लगाने का काम किया। सहारनपुर में भी बहुत सारे लोगों पर एनएसए लगाने का काम किया था। 2 अप्रैल में बहुत सारे लोगों पर एनएसए लगाने का काम किया था। जैसे 2 अप्रैल में मुजफ्फरनगर में 3 लोगों पर एनएसए लगाने का काम किया था। उपकार बाबरा, विकास मेहडल, अर्जुन पर लगाने का काम किया था। उन्होंने भी 16 महीना जेल में रहे वो, और उसके बाद में फिर उनको वहाँ से रिहाई मिली। ऐसे ही डॉक्टर कपिल को वो तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि नहीं, आप अपना जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज का दमन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। डॉक्टर कपिल ने कह दिया है कि अगर तुम कुछ भी करोगे फिर भी मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि आवाज़ उठाना मेरा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने एनएसए लगाया जो गलत है एनएसए, और एनएसए की प्रोसीडिंग चल रही है। अभी 22 तारीख को डेट है और हमें आशा है कि 22 तारीख को कोर्ट सुनेगा उनकी हियरिंग को, उनको रिहाई करेगा। ऐसे डॉक्टरों को जेल में नहीं होना चाहिए। पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है, आज डॉक्टरों की ज़रूरत है और डॉक्टर को ही उन्होंने जेल में अंदर बंद कर रखा है। ये सोचने वाली बात है कि उनके लिए इंसानियत, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि जो भी एक्टिविस्ट है या जो समाज में काम कर रहा है, ये समाज के मुद्दों को उठा रहा है, वो बाहर रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो सरकार का चेहरा है उस चेहरे को उजागर करता है लोगों के सामने, जो डॉक्टर कपिल कर रहा था। और ऐसा सिर्फ डॉक्टर कपिल के साथ नहीं हुआ है, ऐसा लाखों मुस्लिम समाज के लोगों के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ, ओबीसी समाज के लोगों के साथ, और जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सब के खिलाफ ऐसा ही हो रहा है। ये जो कानून है, एनएसए कानून है, काला कानून है, और इस कानून के आधार पर वो 12 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए उसको बढ़ाया जाता है। और ये डीएम को पावर होती है, क्योंकि डीएम इसमें लगाता है, और डीएम इसलिए लगाता है क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब ना हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर क्या, एक डॉक्टर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करेगा? जो डॉक्टर बच्चों को बचाता है, जिसने हज़ारों बच्चों को, लाखों बच्चों को बचाने का काम किया, चाहे गोरखपुर के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, और लगातार वो लोगों के लिए काम कर रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो उससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है? ये सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष है। उस द्वेष के कारण डॉक्टर कपिल को सफ़र करना पड़ रहा है, उनको जेल में रख रही है गवर्नमेंट, उन पर एनएसए लगा रही है, जो सरासर गलत है। इसको कोर्ट को सोचना चाहिए कि जो डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर है, जितने पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बाद और इस देश में अब ये अपनी आवाज़ उठाने के बाद इतना अच्छा काम करने के लिए, लोगों के लिए उनका एक स्वभाव है, उस स्वभाव के विपरीत जाकर गवर्नमेंट और ख़ासकर जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका द्वेष है उनके साथ में कि कोई भी मुस्लिम चेहरा समाज में काम ना करे और सरकार के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट ना दे। अगर सरकार गलत कर रही है
तो ये प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वहाँ के लोगों की कि सरकार के चेहरे को लोगों के सामने उजागर करे। जैसे अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 8 पुलिस वालों का मर्डर किया, उनके ही एक गुर्गे ने, और जब उस गुर्गे ने उनके विषय में बताने के शुरू किया और उसने पहले पुलिस वालों के विषय में बताया, फिर उन्होंने राजनेताओं के विषय में बताना शुरू किया, जो बीजेपी के लोग मिले वक्त थे, जो राजनेता और बदमाश और प्लस जो पुलिस है उसका एक कॉकटेल था, उसका उजागर होना था, इसलिए उसका एक फेक एनकाउंटर करा दिया अपने गुर्गे का, और फिर वो दोबारा कोई विकास दुबे को पैदा करेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो रहा है। इस जंगल राज के पीड़ित हैं डॉक्टर कफिल खान। हम चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप इस मुद्दे को टेकअप करें, इस मुद्दे पर आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि आज एक डॉक्टर के साथ में ऐसा जुल्म हो रहा है कि जो सरकार सरासर गलत कर रही है, कल तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि लोगों को देखना चाहिए, एक डॉक्टर जो लोगों की मदद करता है, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है कोरोना के समय में, और एक तरफ एक डॉक्टर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये इसी देश में इस सरकार के दो चेहरे हैं। सरकार के चेहरों को समझना पड़ेगा और डॉक्टर कफिल के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं नीली क्रांति का राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते पुरजोर विरोध करता हूँ उनकी गिरफ्तारी का, उन पर नशे लगाने का, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके एक बड़ा देश के अंदर आंदोलन खड़ा करें, जिससे कि डॉक्टर कफिल और ऐसे बहुत सारे लोगों को न्याय मिल सके और वो जेल से जल्दी छूट सकें और अपने परिवार के अंदर आ सके और मिल सके। सर, हमेशा सवाल ये उठाया जाता है कि एनएसए सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के लिए है, जो डराने के लिए एक लगाया जाता है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका कि एनएसए उन चंद लोगों के लिए है जो एक्टिविस्ट हैं, जैसे दलित एक्टिविस्ट हैं उन पर एनएसए लगाया होगा, उसके बाद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं उन पर लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर एनएसए लगाते हैं, दिल्ली के अंदर यूएपीए लगाते हैं। तो ये लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। जो हमें अधिकार संविधान ने दिया है उस अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं। सरकार डंडे वाली सरकार है, ये डंडे के बल पर, झूठी एफआईआर के बल पर और धमकी के बल पर, गोली के बल पर ये लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि आप कितने लोगों को जेलों में डालोगे, कितने लोगों पर एनएसए लगाओगे, आप थक जाओगे, मगर यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो पैदा होते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि न्याय की आवाज़ उठाना बिल्कुल मायने में सही है। न्याय की आवाज़ उठानी चाहिए और जो डॉक्टर कफिल ने आवाज़ उठाई है वो सही आवाज़ उठाई है। डॉक्टर कफिल निर्दोष हैं, उनको रिहा करना चाहिए और पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा माहौल बनना चाहिए, ऐसा आंदोलन बनना चाहिए जिससे कि डॉक्टर कफिल को सरकार घुटनों पर आ जाए और उनको जल्दी से जल्दी रिहा करे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष लोगों को ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रखना चाहिए। सर, सुबोध कुमार का हत्यारा जमानत मिल जाती है और डॉक्टर कफिल को अब तक जमानत नहीं मिल पा रही है, आप इन दोनों केस को किस तरीके से देखिए? बिल्कुल ठीक बात है, ये जानबूझकर रखा गया है। निर्दोष व्यक्ति को जानबूझकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। डॉक्टर कफिल को उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है, उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप एक मुसलमान हैं इस देश के अंदर, आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम नहीं कर सकते हैं। उधर एक हत्यारा जो सबोध सिंह का हत्यारा है उसको जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद में मालाओं से उसका स्वागत होता है और अब बीजेपी के ही एक मंडल अध्यक्ष वो उनको बना दिया गया है। इसका मतलब ये कि बीजेपी अपने गुंडे तैयार करती है, पुलिस वालों को मरवाती है और यहाँ पर तांडव मचवाती है और हिंदू मुसलमान करती है। तो बीजेपी के दो चेहरे हैं, एक चेहरा वो है जो अपने लोगों को तैयार करके पुलिस वालों को और लोगों को गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर मरवाती है, मॉब लिंचिंग कराती है, और एक तरफ जो लोग एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो दलित एक्टिविस्ट हों, चाहे मुस्लिम एक्टिविस्ट हों, चाहे अन्य एक्टिविस्ट हों, उन पर वो प्रताड़ित करती है, उन पर झूठे एफआईआर करती है, एनएसए लगाती है, यूएपीए लगाती है, उनको जेल में डालने का काम करती है। सरकार के ये दो चेहरे हैं। 2014 से 2020 6 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज, दलित समाज, बहुजन समाज पर जो अत्याचार बढ़े हैं दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ बहुजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और बहुजनों के नौजवानों को झूठे फर्जी केसों, मुकदमों में दर्ज करके उनको जेल में डाला जा रहा है, जो इस तरह से गलत है।